अजीम भाई के आने से लाखों वोटों से जीतने की और कोशिश हो गई है। और जहाँ भी अजीम भाई खड़े हो जाएंगे वोट मिलना शुरू हो जाता है। देखो, अजीम भाई जब अक्षय यादव पहली बार इस शहर में चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उस वक्त जो है अजीम भाई ने बहुत बड़ी तादाद से, बहुत बड़े अंतर से अक्षय यादव को जिताया था। और पिछले इलेक्शन में जब अजीम भाई इनके साथ नहीं थे तो अक्षय यादव चुनाव हार गए थे। और अजीम भाई ने हमें 2014 का चुनाव लड़ाया था और उनकी मेहनत हम लोग जानते हैं। और इस बार वो फिर से हम लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं यार, उससे हम लोगों को और ताकत मिलेगी। सुना आपने अक्षय यादव क्या कह रहे हैं? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। अक्षय यादव का कहना है कि 2024 में अजीम भाई ने हमें चुनाव लड़ाया था, हमारी जीत हुई थी। आप सभी जानते हैं अजीम भाई की मेहनत को। इस बार 2024 के चुनाव में अजीम भाई हमारे साथ है, उससे हमें और ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये कहना है फिरोजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद अक्षय यादव का। आखिर ऐसा अक्षय यादव ने क्यों कहा, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल लोकसभा की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव में पूरी दमखम से लग चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक फिरोजाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन पार्टी की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। आचार संहिता लगने से पहले तमाम विकास कार्य का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिलान्यास किए गए। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी सौली जैन को अपना चुनाव प्रभारी बनाया है। चलिए अब बात करते हैं पूर्व सांसद अक्षय यादव की। आखिर अक्षय यादव अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं? फिरोजाबाद लोकसभा सीट से 2014 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव को अजीम भाई ने चुनाव लड़ाया था। यह चुनाव अक्षय यादव ने जीता था। इस चुनाव के बाद अभी तक समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद से कोई चुनाव नहीं जीती है। इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी हाईकमान को हो गया था कि बिना अजीम भाई को पार्टी में वापस लिए फिरोजाबाद से चुनाव जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि फिरोजाबाद में अजीम भाई मुस्लिम समाज के एक ऐसे नेता हैं जिनको मुस्लिम समाज का तो वोट मिलता ही है, अन्य समाज के वोटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। नगर निगम के चुनाव में अजीम भाई ने मात्र AIMIM की प्रत्याशी को समर्थन ही दिया था, तब AIMIM पार्टी दूसरे नंबर पर आकर खड़ी हो गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची थी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस बार अक्षय यादव को फिरोजाबाद से हर हालत में लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। यही वजह रही कि अखिलेश यादव खुद अजीम भाई के निवास पर पहुंचे और उनको पार्टी में दोबारा से ज्वाइन कराया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव के साथ अजीम भाई पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। किस तरह की तैयारी चुनाव की चल रही है, अक्षय यादव ने एक इंटरव्यू में बताया। क्या तैयारी है चुनाव की? समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से बूथ स्तर पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग वोटिंग वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वोटिंग का दिन आएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में सभी लोग वोट डालने का काम करेंगे। सर, बहुजन समाज पार्टी ने भी एक प्रभारी के तौर पे बताया कि वो अपना प्रत्याशी बना दिया जाएगा। क्या लगता है इस बार मुस्लिम वोट को लेकर बसपा की तरफ जाएगा या आपके साथ? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है और ये चुनाव समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी की जीत का चुनाव। अब कौन पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है वो उनको निर्णय लेना है। सर, 2019 में जैसे तो चाचा अलग थे, तो इस बार क्या लग रहा है, कितनी मजबूत है? देखिए, चाचा के साथ आने में हम लोगों को मजबूती मिली है। जो पिछला चुनाव था 2019 का, चाचा को लगभग 90,000 के लगभग वोट मिला था और हम लोग चुनाव हारे थे 29,000 वोटों से। वो वोट तो हम लोगों को मिलने ही जा रहा है, साथ में जो परसेंटेज हमारी कम हुई थी वो भी बढ़ जाएगी और हम लोगों की तैयारी 2019 की अपेक्षा इस बार और ज्यादा अच्छी है। पार्टी के सभी नेता साथ में हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और अजीम भाई ने हमें 2014 का चुनाव लड़ाया था और उनकी मेहनत हम लोग जानते हैं और इस बार वो फिर से हम लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं यार, उससे हम लोगों को और ताकत मिलेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वैसे प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या लगता है सर? भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने घोषित नहीं करा है
और फिरोजाबाद से जो भी भाजपा का प्रत्याशी आएगा अपनी जमानत जब्त करवाने का काम करेगा। वॉइस टीवी यूपी संवाददाता मकबूल उद्दीन ने फिरोजाबाद के मुस्लिम समाज से अलग अलग जगह जाकर बात की। क्या अजीम भाई के समाजवादी पार्टी में आने से फायदा होगा या नुकसान, क्या कहना था फिरोजाबाद की जनता का, आप खुद ही सुनिए। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद रईस नाम है मेरा, मंसूरी साहब। आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए आप। चाचा, अजीम भाई के आने के बाद समाजवादी पार्टी में क्या लगता है, अच्छे यादव की जीत होगी या क्या कंडीशन नजर आती है? देखो, अजीम भाई के आने से वैसे भी उनकी जीत थी अच्छे यादव जी की। अजीम भाई के आने से लाखों वोटों से जीतने की और कोशिश हो गई है। और जहाँ भी अजीम भाई खड़े हो जाएंगे वोट मिलना शुरू हो जाता है समाजवादी। देखो, अजीम भाई जब अच्छे यादव पहली बार इस शहर में चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उस वक्त जो है अजीम भाई ने बहुत बड़ी तादाद से, बहुत बड़े अंतर से अच्छे यादव को जिताया था। और पिछले इलेक्शन में जब अजीम भाई इनके साथ नहीं थे तो अच्छे यादव चुनाव हार गए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है अच्छे यादव के साथ अजीम भाई हैं तो बड़ी तादाद में इंशाल्लाह जीत होगी और सारे लोग इनके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान कोई भी जो है इनको वोट नहीं देगा। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि इनको वोट नहीं मिलेगा अजीम भाई के आने से, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इंशाल्लाह अजीम भाई इनके साथ हैं तो अच्छे यादव की बड़ी तादाद से जीत होगी। पूरी मानते हैं आप जीत होगी? बिल्कुल श्योर, 100% जीत। बिल्कुल आएगा, हम अजीम भाई के साथ हैं। क्या फर्क नजर आता है आपको? क्या लगता है कि अजीम भाई के आने से सपा में अच्छे यादव को दोबारा चुनाव लड़ाने के लिए क्या लगता है कितने वोटों जीत होगी? क्या कहना है आपको बार इंशाल्लाह 1 लाख वोट से जीत होगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, अजीम भाई के समाजवादी पार्टी में आने के बाद क्या लगता है अच्छे यादव की जीत 2024 में होगी या नहीं? इंशाल्लाह जीत होगी। जीत होगी? कैसे जीत मानते हैं? और सभी लोग वोट देंगे अब ज़्यादातर। अच्छा, अजीम भाई अगर नहीं थे समाजवादी पार्टी में, अभी बसपा में थे, तो क्या नजर आ रहा था, क्या कंडीशन नजर आ रही थी अच्छी? बेकार थी कंडीशन। समाजवादी पार्टी में अजीम भाई के आने से क्या फर्क नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी में आने से बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। पहले जो प्रचार हुआ था अच्छे यादव जी को जिताया था तो अजीम भाई साथ में मौजूद थे। उसके बाद में इनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को लड़ाया था तो 92,000 वोटों से ये पीछे रहे। फिर आप जो आए अच्छे यादव जी इंशाल्लाह कम से कम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, आप एक यूथ वोटर्स हैं, क्या लगता है आपको अजीम भाई के समाजवादी पार्टी में आने के बाद क्या कंडीशन हो गई है सपा की? अच्छी हो गई है। इससे पहले अजीम भाई बसपा के अंदर तो क्या कंडीशन थी? बहुत बुरी थी। अमान भाई, समाजवादी पार्टी में अजीम भाई के आने के बाद क्या लगता है आपको कितने वोटों से जीत होगी? कम से कम 1 लाख। फिरोजाबाद की मुस्लिम समाज के लोग अक्षय यादव को 1 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। अब क्या होंगे चुनाव के नतीजे, या 4 जून को ही मालूम हो सकेगा। देखिए वॉइस टीवी यूपी के लिए मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।